हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और आज की इस बिगिनर सीरीज वेजिटेबल साइंस में हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स इन वेजिटेबल क्रॉप्स। सो अगर हम पॉलिनेशन या टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड थर्ड जो आती है वो सेल्फ पॉलिनेशन से निकल कर ही आती है। तो पॉलिनेशन को हम पहले ढंग से समझेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स, एग्जाम्पल्स एंड देन मैकेनिज्म्स, लाइक कौन से मैकेनिज्म्स की वजह से ऐसा है कि गार्डन पीस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आता है या टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आता है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर आज है। सो आई होप आज जो है आप कुछ ना कुछ जो है कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे इस वाली क्लास से, इस वाले चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट पॉलिनेशन मैकेनिज्म। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो अगर ये एक फ्लावर है, ये इसका मेल पोर्शन होता है जिसे एंथर कहते हैं। एंथर एक पोटली है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट। पोलन या पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये एंथर के नीचे जो ये फिलामेंट जाता है, ये जो डंडी जाती है, इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसे? फिलामेंट कहते हैं। और इन तीनों चीजों को ऑल टुगेदर कहा जाता है स्टैमेन, स्टैमेन मेल पार्ट, या एंड्रोशियम, स्टैमेन या एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया। अब फीमेल पार्ट्स की बात करते हैं। फीमेल पार्ट्स में ये जो आपको दिख रहा है, दिस गोलू गोलू, इट्स कॉल्ड स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन्स लैंड करेंगे। फिर इसके नीचे जो ये डंडी जाती है इसे कहते हैं स्टाइल। फिर यहाँ सबसे लास्ट में ओवरी होती है और ओवरी के अंदर जो है वो छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और इन सब को ऑल टुगेदर कहा जाता है पिस्टल या कार्पल, पिस्टल या कार्पल। और इसको कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं इसे? गाइनोशियम। तो आगे जाके आप बहुत बार ये देखोगे जो है डिफरेंट सेक्स टाइप्स देखोगे कुकुरबिट्स वगैरह में या स्पिनच वगैरह में, तो वहाँ पर आपको ये गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये सब देखने को मिलेगा। तो एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल और गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल। तो ये हो गए फ्लावर के पार्ट्स। अब ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आपको मेल पार्ट भी दिख रहा है और फीमेल पार्ट भी दिख रहा है। तो इस ऐसे टाइप के फ्लावर को हम कहेंगे कि ये बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें दोनों जेंडर्स हैं और ये हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी इसमें सब कुछ है। ये हर्मैफ्रोडाइट है, मतलब इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन क्या होता है? इस एंथर में से ये पोलन निकलते हैं और इस स्टिग्मा पे जाते हैं। एंथर में से पोलन निकलकर स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं एंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और अगर ये पोलन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर ये पोलन्स यहां से निकल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? सेल्फ मतलब खुद से, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के साथ अगर वो पॉलिनेट कर रहे हैं, पोलन एक्सचेंज, पोलन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं पोलन, सो वी कॉल इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया दो टाइप की पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देयर इज थर्ड वन जिसे हम कहते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक पॉलिनेशन का टाइप हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, जब आप अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहे हो। उसके बाद दूसरा हो गया जब आप किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहे हो, पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे, क्रॉस पॉलिनेशन। देन द थर्ड वन इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होती है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? यहां पर देखो,
अगर नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट मतलब नेचुरली क्रॉस करने की क्षमता 0 to 5% के बीच में होती है, अगर कोई क्रॉप 0 to 5% के बीच में जो है वो पॉलिनेशन कर रहा है नेचुरली, तो वी कॉल इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर 5% से ज्यादा नेचुरल क्रॉसिंग है और 30% तक की है तो उसे हम कहेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर 30% से ज्यादा की नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंड हो रहा है तो वी कॉल इट एज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, अब देखो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में आती है गार्डन पी यानी मटर, उसके बाद बीन्स के बाद आता है लेटस एंड देन आता है आपका टोमेटो। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। अगर हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें जिनका एक्सटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे ब्रिंजल हो गया, ओकरा हो गया, ठीक है, चिली हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, इवन आई थिंक लीमा बीन ऑल्सो, लीमा बीन। और क्रॉस पॉलिनेशन में आती हैं ऑल अदर वेजिटेबल्स, यानी इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल, बी इट अनियन, गार्लिक, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, कोल क्रॉप्स, कुकुरबिट्स, सारी की सारी जो हैं वो कैसी होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। इवन एमेरेंथस सारी क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये और ये, ठीक है, ये चार और ये चार, ये होते हैं आपके सेल्फ एंड ऑफन वाले। तो आपको यही याद करने हैं, बाकी तो आपको यही देखना है कि सारी की सारी क्रॉप्स जो है वेजिटेबल वाली मोस्टली कैसी हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। उनमें नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट 30 से ज्यादा होता है। क्या बोल रही हूं मैं, नेचुरल क्रॉसिंग, खुद से क्रॉसिंग होने की कैपेसिटी, नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट, एक्सटेंट का परसेंटेज है ये, नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन जिसकी वजह से हो रही है या जिसकी वजह से ऑफन या क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। ऑफन तो मतलब क्रॉस में ही आ गया क्योंकि क्रॉसिंग 5 से ज्यादा 30 तक हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी तरफ लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अब हम मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला मैकेनिज्म हो जाएगा बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने ही फ्लावर में पोलन जो है वो ट्रांसफर करेगा अपने ही स्टिग्मा में और सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो बाइसेक्सुअलिटी या हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है फ्लावर की, वो किसको प्रमोट करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, वहीं पर इसके अपोजिट में अगर यूनिसेक्सुअलिटी है, मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और इसे हम डाइक्लाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डाइक्लाइनी। इसके दो टाइप्स होते हैं, मोनोशियस, मोनोशियस एंड डायोशियस। तो ये मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों ही क्या होंगे, यूनिसेक्सुअलिटी के टाइप्स होंगे जो किसको प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। अब नंबर 2 पे आ जाता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, ठीक है, मतलब गैमीट्स विल मैच्योर एट सेम टाइम। दोनों मेल और फीमेल रेडी होंगे, ठीक है, पॉलिनेशन करने के लिए, वो मैच्योर होंगे सेम टाइम पर। जैसे एंथर डहिस करता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, वो दोनों चीजें सेम टाइम पर सिंक्रोनाइज करेंगी तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसे कहते हैं होमोगैमी। इसके अपोजिट में होता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी मेल और फीमेल दो अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे और इसके भी दो टाइप होते हैं, प्रोटेंड्री जहां पर मेल पहले मैच्योर होगा एंड प्रोटोगाइनी जहां पर फीमेल पहले मैच्योर होगी। प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्रोशियम मतलब मेल, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, एंथर पहले डहिस हो जाएगा, स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ होगा। प्रोटोगाइनी फीमेल मैच्योर हो गई होगी यानी स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन पोलन अभी आए ही नहीं, एंथर डहिस ही नहीं हुआ, एंथर फूटा ही नहीं, एंथर डहिस होगा, एंथर फूटेगा तभी उसमें से पोलन निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो मैकेनिज्म दोनों की तरफ। क्लियर है? अब ये जान लेते हैं, हमने कहा कि यूनिसेक्सुअलिटी में दो टाइप होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। तो मोनोशियस का क्या मतलब है और डायोशियस का क्या मतलब है?
ठीक है। अब अगर हम बायसेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल देखें तो टमाटर में दोनों पार्ट्स होते हैं, इवन चिली, ब्रिंजल, इन सब में जो है मोस्टली दोनों ही मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे होते हैं। मोनोशियस की बात करें तो क्यूकम्बर है ना, मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स हैं मोनोशियस होते हैं। डायोशियस में पॉइंटेड गॉड है, आईवी गॉड है, ठीक है, स्पिनेच है, तो ये डायोशियस होता है ना। अब क्या मतलब होता है इस मोनोशियस और डायोशियस का? अगर हम मोनोशियस की बात करें, मोनो का मतलब एक और एशियस का मतलब घर, तो बोला है कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल एक फ्लावर पे नहीं होंगे, अलग अलग पोजीशन पे होगा, मेल अलग फ्लावर होगा और फीमेल अलग। तो इसकी वजह से, क्योंकि मेल और फीमेल अलग है, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी। देखो डायोशियस के केस में क्या होगा, यहां पर एक प्लांट में सिर्फ मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी, और दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायोशियस। दो अलग अलग प्लांट्स में होगा, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, डायोशियस है। और ये दोनों मोनोशियस और डायोशियस किसको प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्यों? क्योंकि मोनोशियस के केस में मेल उस तरफ को है, फीमेल इधर है, मेल उधर किसी के साथ उधर जाएगा, फीमेल के पास कोई और आएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं यहां पर होने के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म पे। अब जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के और क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक आता है नंबर 3 पे, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी। और नंबर 4 पर आता है चैज्मोगैमी। चैज्मोगैमी। ठीक है, अगर हम क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं तो क्लिस्टोगैमी लेटस में होता है एंड पी में होता है, गार्डन पी में एंड लेटस में होता है। और इसमें फ्लावर बड, इसमें जो फूल है फ्लावर बड, डू नॉट ओपन एट ऑल, वो खुलता ही नहीं है कभी, ओपन एट ऑल, यानी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बंद फ्लावर में हो जाती है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये दोनों चीजें, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर बड, अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर बड, कंप्लीटली क्लोज रहता है, कभी खुलता ही नहीं है। ये क्लोज्ड फ्लावर बड में ही आपकी पॉलिनेशन भी और फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। चैज्मोगैमी की बात करें तो ये आपका टमाटर में होता है, ठीक है। और चैज्मोगैमी में क्या होता है कि जो आपके फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर बर्ड्स हैं, remains closed during pollination, पॉलिनेशन के टाइम पर तो फ्लावर बर्ड क्लोज रहते हैं, बट ओपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी आफ्टर पॉलिनेशन, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग, हाँ, ओपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद फ्लावर बड ओपन हो जाता है। तो यहां थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन होती है क्लिस्टो में। तो ये फ्लावर बड डू नॉट ओपन एट ऑल during fertilization and pollination, we call it as a clistogamy. And if the flower bud remains closed during pollination but gets open during fertilization, we call it as a chasmogamy. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। नाउ उसके बाद ये हो गया डन। अब देखो 5th नंबर पर क्या आता है। 5th नंबर पर आपके पास आ जाता है पोजीशन ऑफ एंथर्स। पोजीशन ऑफ एंथर्स, तो क्या होता है कई बार कि स्टिग्मा इज सराउंडेड या प्रोटेक्टेड बाय एंथर्स, जिसकी वजह से स्टिग्मा के पास कोई और जा ही नहीं पाता है। जब स्टिग्मा प्रोटेक्टेड होगा, सराउंडेड होगा अपने खुद के एंथर से, तो कोई बाहर से एंथर में से पोलन इसको नहीं पॉलिनेट कर पाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगी, है ना। ये भी ब्रिंजल और टोमेटो वगैरह में होता है। कई बार क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा आर
आर कवर्ड with keel-like structure formed by petals. जो पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, petals of pea and beans. pea, beans and lettuce की जो पंखुड़ियां होती हैं वो स्टिग्मा एंथर दोनों को कवर कर लेती हैं, कील लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्पेशली इन गार्डन पी, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होती है, स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, इट्स लाइक अ क्लिस्टोगैमी का कंडीशन बन जाता है. तो ये कुछ 5 आपके पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स थे, विच इज बाइसेक्सुअलिटी और हर्मेफ्रोडिटिज्म, यानी हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स, होमोगैमी, होमोगैमी के बाद आता है क्लिस्टोगैमी, चैज्मोगैमी एंड पोजीशन ऑफ एंथर्स, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. अगर हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म्स के बारे में, इट इज मोनोशियस, डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, देन आपका प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, उसके एग्जांपल्स लिखवा देती हूं. अब हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन वाले के लिए, 2 हमने कर लिए थे, तीसरा जो है वो हमारा आ जाएगा दिस मेल स्टर्लिटी. मेल स्टर्लिटी, जब मेल ही स्टेराइल हो, नॉन फंक्शनल हो, तब तो कहीं बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन करनी ही पड़ेगी. और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जब खुद के स्टिग्मा से ना बने, है ना, पोलन्स कहीं और जाए, तो भी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा. फिर आता है हेट्रोस्टाइली, ब्रिंजल में होता है, जब स्टाइल अलग अलग लेंथ की होती है तब भी क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, तो अगर हम दूसरे की बात करें, दैट इज डाइकोगैमी, तो प्रोटेंडरी में आता है, प्रोटेंडरी में आता है अनियन एंड कैरेट आता है सबसे ज्यादा, अनियन एंड कैरेट. और प्रोटोगाइनी में, यानी जहां पे फीमेल पहले मैच्योर होती है, ओकरा आती है. ठीक है, ओकरा एंड कोल क्रॉप्स. ठीक है, ओकरा, रेडिश एंड कोल क्रॉप्स. तो ये लिख लो एग्जांपल्स, प्रोटेंडरी के अनियन एंड कैरेट, और प्रोटोगाइनी के ओकरा, कोल क्रॉप्स एंड रेडिश. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि कोल क्रॉप्स में और रेडिश में पाई जाती है. इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इन तीनों में पाई जाती है. और जो गैमिटोफिटिक है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पोलन के जीनोटाइप की वजह से आ रही है, वो आती है टमाटर में, टोमेटो में. तो ये एग्जाम्पल्स आपको सारे आने चाहिए. हेट्रोस्टाइली ब्रिंजल में 4 टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं. मेल स्टर्लिटी तो फिर आप कहीं पर भी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन की वजह से हो जाए, वो किसी भी क्रॉप में हो सकता है. ठीक है, या इंड्यूस भी कराया जा सकता है. तो ये मेथड्स भी हैं. तो ये कुछ पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स हैं. एक और मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं बताती हूं आपको. ठीक है, नाउ द लास्ट मैकेनिज्म इज हर्कोगैमी. हर्कोगैमी में क्या होता है, पोलन तो फंक्शनल होता है लेकिन एंथर ओपन नहीं होता है. ठीक है, एंथर डू नॉट ओपन, एंथर डू नॉट ओपन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स, ड्यू टू सम हाईलाइन मेम्ब्रेन्स और ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स की वजह से क्या होता है, एंथर नहीं ओपन होता है और पोलन उसमें से निकल नहीं पाता है. और इसका एग्जाम्पल लीमा बीन है. किसमें होता है, लीमा बीन में ये हर्कोगैमी कंडीशन होती है. लीमा बीन में पोलन तो फर्टाइल होते हैं एंथर के अंदर, लेकिन एंथर ही नहीं खुलता है, पोलन बाहर ही नहीं आ पाते, अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाती है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा मैं तो पेड क्लास में मेल स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का अलग से एक लेक्चर भी करवाती हूँ, क्योंकि ब्रीडिंग वाली यूनिट है तो उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको जो है डिटेल में ये सब कुछ चाहिए. डिटेल में अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है, ये सारे एग्जाम्पल्स, मैकेनिज्म्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके नोट्स, सब कुछ पढ़ना है, तो आप हमारे बैच में मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ जो है एनरोल कर सकते हो. और ये बैच 9 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अब 9 जनवरी के इस बैच में आप अभी से जुड़ेंगे तभी आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा. आपको adda247.com पे जाना है. ऑल कोर्सेज पे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाना है. एग्रीकल्चर कैटेगरी में ये रहा ASRB नेट. ASRB नेट का ये 9 जनवरी 2026 का बैच है नया. इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना है और डिस्काउंट कोड एंटर करना है
Y781A, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट शो होगा। वैलिडिटी आपको दिलवाई जाएगी एग्जाम होने तक की। नोट्स प्रिंटेबल हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल लाइव मिलेंगी 4 to 5 PM पे, और अगर आप 4 to 5 PM अवेलेबल नहीं है तो आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग देख के टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स तो मिल ही रहे हैं सब कुछ। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और भी कोई डाउट्स होंगे आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो अपने डाउट्स, और ऐसी ही मैं क्लासेस लाती रहूंगी। अगर आप इस सीरीज को उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरी बाकी सीरीज को दिया है, सो देखते रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वेजिटेबल साइंस के सीखते रहिए, और मैं लाती रहूंगी ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।